हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रदीप सिंह। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे डू, डज और डिड को स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज़ करना है। फ्रेंड्स, डू, डज और डिड बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। हम ज़्यादातर गलती कर देते हैं इनको इस्तेमाल करने में कि किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज़ करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इनको इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसेस में और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे और किस किस कंडीशन में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डू और डज की। सो डू और डज हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट टेंस में डू और डज का इस्तेमाल होता है और डिड का इस्तेमाल हमेशा पास्ट टेंस में किया जाता है। पास्ट टेंस में डिड का इस्तेमाल होता है। डू डज का इस्तेमाल हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही करना होता है। अब कंडीशन देखते हैं कि डू को किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है और डज को किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है। सो डू का इस्तेमाल हम करेंगे आई, वी, यू, दे और एक से ज़्यादा अगर कोई पर्सन हो यानी कि प्लूरल, सो उनके साथ हम सिर्फ डू को यूज़ करेंगे, डू का इस्तेमाल। और डज के इस्तेमाल के लिए हम सब्जेक्ट देखते हैं ही, शी, इट और कोई भी नाम, यानी कि बेसिकली थर्ड पर्सन के साथ हम डज को यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन और एक कंडीशन होती है कि सिंगुलर नेम होना चाहिए। अब यहाँ पे दे भी एज ए थर्ड पर्सन काउंट होता है, पर ये दे जो है वो प्लूरल है। सो उस केस में हम दे को डू के साथ यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम, उसके साथ हम डज को यूज़ करेंगे। तो ये कंडीशन हो गई है प्रेजेंट टेंस के लिए, डू और डज के लिए। अब हम बात करते हैं डिड का इस्तेमाल पास्ट टेंस में किस सब्जेक्ट के साथ करना है। सो डिड का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है पास्ट टेंस में, क्योंकि डिड किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के साथ, जी हाँ, चाहे वो आई, वी, यू हो, दे हो, ही, शी, इट हो, कोई भी नाम हो, उन सब के साथ हम सिर्फ और सिर्फ डिड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पास्ट टेंस की कंडीशन में। इसीलिए पास्ट में सेंटेंस बनाना ज़्यादा ईजी होता है एज कंपेयर टू प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि इसमें हमें कन्फ्यूजन रहती है डू और डज के बीच में और सब्जेक्ट के बीच में कि कौन सा सब्जेक्ट किस सेंटेंस के साथ, वर्ड के साथ यूज़ होगा, डू के साथ या फिर डज के साथ। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि डू और डज का इस्तेमाल हमें प्रेजेंट टेंस में करना है और डिड का इस्तेमाल हमें पास्ट टेंस में करना है। अब चलिए हम इनके यूजेस देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे डू और डज का इस्तेमाल होता है। सो पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, डू और डज की बात करते हैं। सो इसको एज अ मेन वर्ब हम यूज़ करते हैं, एज अ मेन वर्ब डू और डज को। इनके कुछ एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे कि कैसे हम डू और डज का एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। मेन वर्ब मतलब कि मेन क्रिया। सेकेंड, इसको एज अ नेगेटिव सेंटेंस भी हम डू और डज को यूज़ करते हैं। अब नेगेटिव टेंस का हमारा मतलब होता है कि जहाँ पे हम कोई जवाब ना में दे रहे हैं कि मैं ये काम नहीं करता हूँ, तुम ये काम नहीं करते हो, वो ये काम नहीं करता है। सो उस केस में हम नोट को यूज़ करते हैं, नोट के काम को नहीं करते हैं। लेकिन ग्रामर में नोट कभी अकेला नहीं आता है, इसके साथ हमें एक हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज प्रेजेंट टेंस में लगाना ही पड़ता है। सो ये बन जाएगा डू नोट या फिर डज नोट। अगेन डू हम इन सब सब्जेक्ट्स के साथ लगाएंगे और डज इन सब सब्जेक्ट्स के साथ लगाएंगे। सो डू नोट एंड डज नोट। और थर्ड कंडीशन क्या होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई सवाल पूछ रहे हैं सामने वाले से या फिर किसी थर्ड पर्सन से। सो उस केस में हम जो सेंटेंस को की शुरुआत करेंगे वो हमेशा डू या फिर डज के साथ करेंगे। डू या फिर डज से क्वेश्चन शुरू होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट टेंस में अगर आप कहीं भी डू और डज से क्वेश्चन शुरू होता हुआ देखेंगे या फिर पूछेंगे किसी से, दैट मीन्स कि वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रेजेंट और प्रेजेंट टेंस में ही। और लास्ट कंडीशन क्या है कि WH फैमिली के साथ हम डू और डज को यूज़ करते हैं। WH फैमिली आपको पता होगा दोस्तों, हु, वेयर, व्हेन, वाई, ये सब WH फैमिली के पार्ट होते हैं। तो इनके साथ भी हम डू या फिर डज को यूज़ करते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना होता है कि वो कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। सो वेयर से हम क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं, उसके इमीडिएट बाद हम डू या फिर डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो होगा हमारा, उसके हिसाब से हम डू या फिर डज को यूज़ करेंगे। तो
इनके भी कुछ एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे, डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। ये तो बात होगी प्रेजेंट टेंस में यूज़ कहाँ कहाँ करना है डू और डज को। अब हम पास्ट टेंस में बात करते हैं कि डिड को कैसे यूज़ करना है। अगेन ये सेम कंडीशंस रहेंगी। मेन वर्ब के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म के वे में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कि तुम ये काम नहीं करते, तुमने ये काम नहीं किया, मैंने ये काम नहीं किया, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो वहाँ पे भी हम नोट को यूज़ करेंगे, लेकिन नोट कभी अकेला नहीं आएगा। अगेन नोट के साथ हम डिड को यूज़ करेंगे। सो डिड नोट, इसके भी एग्जांपल हम डिटेल में आगे देखेंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अगेन क्वेश्चन पूछने के लिए कि पास्ट में क्या तुमने ये काम किया था, क्या उसने ये काम किया था, क्या मैंने ये काम किया था, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी हम डिड का इस्तेमाल करेंगे और डिड से ही जो हमारा क्वेश्चन होगा वो शुरू होगा। और अगेन WH फैमिली के साथ डिड को हम यूज़ करेंगे। हु, वेयर, वाई, व्हेन, ये सब जो होते हैं WH फैमिली वाले, इनके साथ हम डिड को पास्ट में यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो यूज़ है एज अ मेन वर्ब, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल देख के आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देख के हम ये समझते हैं कि डू, डज और डिड को हम प्रेजेंट टेंस में या फिर पास्ट टेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे एज अ मेन वर्ब। सो पहला एग्जाम्पल है कि आई डू एक्सरसाइज। आई डू एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अब यहाँ पे डू का हमारा जो यूज़ है वो एज अ मेन वर्ब यूज़ हुआ है। डू का मतलब होता है करना, या फिर कोई काम करता है, तुम काम करते हो, मैं काम करता हूँ। सो करना को हम डू एज अ मेन वर्ब यूज़ करते हैं। सो आई डू एक्सरसाइज, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो यहाँ पे डू एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहा है आई के साथ, यानी कि आई वी यू जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, उस केस में हमने डू को यूज़ किया है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। शी डज एक्सरसाइज। शी डज एक्सरसाइज, अब शी यहाँ पे हमने लिखा था कि ही, शी, इट, इन सब के साथ हम डज को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम डज का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो शी डज एक्सरसाइज, वह एक्सरसाइज करती है। अगेन ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। सो प्रेजेंट में वो ये काम रूटीन में करती है। सो शी डज एक्सरसाइज। थर्ड एग्जांपल हम पास्ट के लिए देखते हैं कि पास्ट में हम डिड को कैसे यूज करेंगे। सो अमन डिड हिज होमवर्क। अमन डिड हिज होमवर्क, अमन ने अपना होमवर्क किया। अमन ने अपना होमवर्क किया। अब यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हमने कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हमें डिड का इस्तेमाल करना था। सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद हम डिड को लिखेंगे। सो अमन डिड हिज होमवर्क, अमन ने अपना होमवर्क किया। सो ये कंडीशन है जहाँ पे हम मेन वर्ब के तौर पे डू को यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मेन वर्ब के रूप में हमें डू को, डज को या फिर डिड को कैसे इस्तेमाल करना है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड यूज़ की कि किस तरीके से हम डू, डज और डिड को इस्तेमाल करते हैं एज ए नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। जहाँ पे हमें जवाब ना में देना होता है किसी काम के लिए, वहाँ पे हम डू, डज और डिड को कैसे यूज़ करते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमने एक एग्जांपल लिखा है। सो पहले हम बात करते हैं कि डू को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। डू यानी कि आई, वी, यू, दे के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। सो एग्जाम्पल देखिए कि आई डू नॉट सिंग। आई डू नॉट सिंग, मैं गाना नहीं गाता, मैं नहीं गाता। आई डू नॉट सिंग, अब यहाँ पे मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे कहा कि आई डू नॉट सिंग और नोट को मैंने यूज़ किया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नोट कभी भी अकेला नहीं आता है, इसके साथ हमें एक हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, आई, तो आई के साथ हम डू लगाएंगे। सो आई डू नॉट, डू नॉट। सो आई डू नॉट सिंग, मैं नहीं गाता, मैं नहीं गाता। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं डज का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे नोट के लिए। सो एग्जाम्पल है शी डज नॉट सिंग, वह नहीं गाती, वह नहीं गाती। सो डज हमने शी के साथ क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंडीशन होती है कि डज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आएगा। सो उस केस में हमने डज के साथ नोट लगाया है शी के लिए। शी डज नॉट सिंग, वह नहीं गाती है। चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अब पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो हो गया प्रेजेंट के लिए जहाँ पे हमने डू और डज को यूज़ किया है। अगर हम बात करें पास्ट के लिए
के पास्ट में हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ना में जवाब देना है, तो कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा है दे डिड नॉट सिंग, दे डिड नॉट सिंग, उन्होंने नहीं गाया, उन्होंने नहीं गाया, ये काम ऑलरेडी हो चुका था, उसके बारे में हम पास्ट के बारे में बात करें। और जैसे मैंने आपको बताया था कि डिड का इस्तेमाल किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने बोला कि दे डिड नॉट सिंग, उन्होंने नहीं गाया। सो डिड के साथ हमने नोट को यूज़ किया है। सो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू, डज और डिड का इस्तेमाल नोट के साथ करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम डू और डज को चूज करेंगे, और पास्ट के लिए डिड के साथ हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट यूज कर सकते हैं। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस का एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इस केस में देखिए कि यू डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले। अब यू, हम यहाँ पे हमने बोला था कि आई वी यू दे के साथ हम डू लगाते हैं, तो यू के साथ हमने लगाया है डू। और तुम ये काम नहीं करते, तुम नहीं खेलते हो, सो डू के साथ हमने लगा दिया नॉट। सो यू डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते। ये प्रेजेंट की बात है कि प्रेजेंट में ये काम करते हो या नहीं करते। सो तुम नहीं खेलते, यू डू नॉट प्ले। चलिए अब इसके साथ हमने डू लगा दिया है। अब डज का एक एग्जांपल देखते हैं कि अमन डज नॉट प्ले, अमन डज नॉट प्ले। अब अमन एक थर्ड पर्सन है, हमने यहाँ पे बात की थी कि सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में ही, शी, इट और एनी नेम। अगर किसी नाम, कोई नाम है, सिंगुलर है, तो उस केस में हम डज को यूज करेंगे। सो अमन डज नॉट प्ले, अमन नहीं खेलता। सो नोट के साथ हमने यहाँ पे डज को यूज किया है। पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में हम डिड को यूज करेंगे, डिड का इस्तेमाल करना है। सो हमने ही के साथ यूज किया है, ही डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेला, वह नहीं खेला। अगेन पास्ट की बात हुई है तो हमने डिड को यूज किया है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम डिड के साथ उसको यूज कर लेंगे, और डिड के साथ हमने लगा दिया है नॉट। सो ही डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेला। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किसी भी कंडीशन में डू, डज या फिर डिड के साथ हम नोट लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमें डू, डज या फिर डिड को चूज करना होता है। डू और डज के लिए हमें ये सब्जेक्ट्स देखने होते हैं, और डिड हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, और इनके साथ हमें नोट को यूज करना होता है, तो हम आसानी से नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए कि किस तरीके से बनाना है। जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं सामने वाले से या फिर थर्ड पर्सन के बारे में कि प्रेजेंट में या फिर पास्ट में वो ये काम करता है या फिर उसने ये काम किया, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि डू, डज और डिड को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई क्वेश्चन पास्ट में या फिर प्रेजेंट में पूछते हैं तो उस केस में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, और डू और डज के लिए हम और डिड के लिए हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम डू के लिए एग्जांपल देखते हैं कि कैसे बनते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस जहाँ पे हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो पहला एग्जांपल है डू दे वॉच मूवी, डू दे वॉच मूवी, क्या वो मूवी देखते हैं, क्या वो मूवी देखते हैं। अब ये एक क्वेश्चन पूछा है, किसी 2 या 3 से ज़्यादा पर्सन है उनके लिए पूछा गया है, तो हमने डू का, दे का इस्तेमाल किया है। सो अब यहाँ पे देखिए दे को हम डू के साथ ही यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे दे है उस कंडीशन में हम डू को यूज़ करेंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो डू होता है, डज या फिर डिड, उसको हम सबसे पहले बोलते हैं। सो इस केस में देखिए डू को सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है। सो डू दे वॉच मूवी, क्या वो मूवी देखते हैं, डू दे वॉच मूवी। चलिए सेकंड देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि डज को कैसे यूज़ करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। सो अगेन डज से ही हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे, और यहाँ पे हमने ही को यूज़ किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डज के साथ, ही के साथ हम डज को यूज़ करते हैं। सो डज ही वॉच मूवी, क्या वह मूवी देखता है। प्रेजेंट टेंस की ही अभी बात हम कर रहे हैं डू और डज के लिए। सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम डू या फिर डज को चूज़ करेंगे। अब आप बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम डिड को यूज़ करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ, और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हमने दिया है डिड ही वॉच मूवी, क्या उसने मूवी देखी, क्या उसने मूवी देखी। सो यहाँ पे हमने अगेन जो हमारा डिड है उसको सबसे पहले हमने यूज़ किया है,
इमीडिएट बाद हमने सब्जेक्ट को लगाया है यहाँ पे। सो डिड ही वॉच मूवी, क्या उसने मूवी देखी। सो फ्रेंड, इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। सो डू, डज और डिड को हम इस तरीके से क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो डू और डज को हम प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करेंगे और डिड को हम पास्ट में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं WH फैमिली की, यानी कि वेयर, हाउ, व्हेन, हु, वाई, ये सब WH फैमिली के पार्ट होते हैं। तो चलिए अब इनके लिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो आई होप अभी तक आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा कि डू, डज और डिड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि डू, डज और डिड को हम WH फैमिली के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हु, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, इन सब वर्ड्स के साथ हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं डू, डज और डिड के लिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं। सो पहला एग्जाम्पल हम डू के लिए देख रहे हैं, डू के लिए। सो वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब हमने यहाँ पे वेयर का यूज़ किया है, यानी कि हमें किसी जगह के बारे में पूछना है तुमसे कि तुम कहाँ रहते हो। बात हो रही है प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। सो वेयर से हमने क्वेश्चन को शुरू किया है, इमीडिएट बाद हमने डू को लगा दिया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है। अगेन यहाँ पे यू के साथ हम डू को इस्तेमाल करते हैं। सो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन डज ही वेक अप, व्हेन डज ही वेक अप, वो कब उठता है, वो कब उठता है। अब हमने यहाँ पे डज का यूज़ किया है। सो यहाँ पे देख लेते हैं कंडीशन में ही के साथ हम डज को यूज़ करते हैं। सो व्हेन से हमने क्वेश्चन को शुरू किया है, व्हेन डज, व्हेन के इमीडिएट बाद हमें डज को लगाना है और डज के बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सो व्हेन डज ही वेक अप, वह कब उठता है। चलिए एक और एग्जांपल लास्ट में देखते हैं। व्हाई डिड दे नॉट कम, व्हाई डिड दे नॉट कम। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एक तो इंटेरोगेटिव है और एक नेगेटिव सेंटेंस भी है कि वो क्यों नहीं आए, बट इसमें हमने क्वेश्चन को पूछा है। सो क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वाई डिड दे नॉट कम, वाई, क्यों नहीं आए। अब दे के बारे में बात हुई है और पास्ट में बात हो रही है डिड में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट हो पास्ट में उसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ डिड को यूज़ करेंगे। सो वाई के साथ हम क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं, इमीडिएट बाद हमने डिड को यूज़ किया है और डिड के बाद कोई भी सब्जेक्ट जो होगा जिसके बारे में भी हम पूछ रहे हैं। सो वाई डिड दे नॉट कम, वह क्यों नहीं आए। सो इस तरीके से हम WH फैमिली के साथ भी इन सब को डू, डज और डिड को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम डू, डज और डिड को यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश में। हमने ये जाना कि किस किस कंडीशन में हम डू और डज को यूज़ करते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं और पास्ट में डिड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो आई होप आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे आज की ये वीडियो देखने के बाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।